हाँ बच्चों, तो आज हम एसएफएम में नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो आपके सेक्शन सी में आता है। और इसका जो वेट है एग्ज़ाम में वो 25 मार्क्स का है और इसमें कुल मिला के 36-37 सवाल हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि 36-37 सवाल लगाओ और आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं इससे 25 मार्क्स। अब चैप्टर शुरू करने से पहले पोर्टफोलियो का मतलब समझ लो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग, जैसे मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पे 2 लाख रुपए, तो हम लोग बेसिकली ऐसा नहीं करते कि 2 लाख एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आप अभी नौकरी करने लगेंगे, पैसे कमाने लगेंगे, तो हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट का ख्याल आए, और इन्वेस्टमेंट का ख्याल आता है तो आप कहीं या तो फिक्स एसेट खरीद लेते हो, मकान है, ज़मीन है, ये सब में इन्वेस्ट कर देते हो, या कहीं एफडी वगैरह करा लेते हो, या फिर स्टॉक मार्केट में आप उतर आते हो। जब भी स्टॉक मार्केट में आप उतरते हो तो बेसिकली आप ज़्यादातर शेयर्स वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह खरीदते हो। अब हर शेयर्स का, हर कंपनी का अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। किसी के डिविडेंड ज़्यादा कंपनी बांटती है, कोई डिविडेंड नहीं बांटती है, कोई कम बांटती है। किसी के शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उतरते हैं, चढ़ते भी हैं। बात समझ लो, मतलब उसमें रिस्क फैक्टर रहता है। तो हमें किस सिक्योरिटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना रिस्क है, किस में कितना रिटर्न आने वाला है, और अगर मान लीजिए हमें 2 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो क्या हम उसके पार्ट करके अलग अलग सिक्योरिटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, 3-4? और अगर 3-4 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो किस प्रपोर्शन में हम इन्वेस्ट करें? क्या बराबर बराबर बांट दे चारों में, या एक में ज़्यादा बाकी 3 में कम? ठीक है, तो ये सब चीज़ें, मतलब एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना लो, मतलब एक ग्रुप बेस्ट बन जाए जिससे हमारा बेस्ट रिजल्ट निकल के सामने आए, रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी हमें ज़्यादा हो जाए। यही इसी बात का ये चैप्टर है। इसी में हमें रिस्क निकालना होगा। ठीक है, रिस्क का मतलब होता है बीटा फैक्टर या स्टैंडर्ड डेविएशन। रिस्क को 2 तरीके से जाना जाता है, एक बीटा होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन। कब कहाँ क्या लेना है अभी सब समझाया जाएगा डिटेल में। रिटर्न निकालना पड़ेगा आपको पूरे पोर्टफोलियो का मतलब ग्रुप का रिटर्न, ग्रुप का बीटा, ठीक है, या फिर किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी का भी निकाला जा सकता है। तो ये तो बेसिकली आप समझ चुके हो कि चैप्टर में हमें करना क्या है और चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, अब आते हैं सवालों पे। 2-4 सवाल लगाएंगे बेसिक वाले, तो थोड़ा और आप सेट हो जाओगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक आपने CAPM मॉडल पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसका फुल फॉर्म है, और ये सिक्योरिटी का जो रिटर्न है वो निकालने का काम करता है। ठीक है, यानी इससे अगर याद होगा तो हम लोग इससे कई निकाला करते थे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कई निकालते थे। तो वहाँ फॉर्मूला होता था इसका RF प्लस बीटा और ब्रैकेट में RM माइनस RF, और उसको वहाँ कई से डिनोट किया जाता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो बेटा, कंपनी के एंगल से अगर बात करो तो शेयर्स पे जो आप पैसे पे करते हो, डिविडेंड वगैरह, उसकी कॉस्ट होती है, तो कंपनी उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहती है। ये इक्विटी शेयर का होता था, इसलिए इसको कई से डिनोट किया जाता था। लेकिन अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो, वो बेसिकली इन्वेस्टर के एंगल से पढ़ रहे हैं। तो कंपनी के लिए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, लेकिन अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देख लो तो हमारा वही क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो वही चीज़ है, लिखा के ही जाएगा, लेकिन यहाँ कई ना लिख के हम लोग लिखेंगे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, यानी इससे रिटर्न का फॉर्मूला बनेगा। बात समझ लो, उसी कई को यहाँ रिटर्न लिखा गया है। कई हो गया पॉइंट ऑफ विद द पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो, और रिटर्न हो गया इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम, दोनों चीजें सेम ही हैं। अब ये जो फॉर्मूला है वो एक सिक्योरिटी में भी लगेगा और पूरे पोर्टफोलियो में भी लगेगा। अगर आप जो बीटा है वो एक सिक्योरिटी का रखते हो, जैसे मान लीजिए बीटा हमने रखा है, सिक्योरिटी का नाम ले लो, सपोज कर लो ए सिक्योरिटी का रखा, तो ये बीटा किसका रखा है, ए सिक्योरिटी का, तो ये रिटर्न भी किसका आएगा, ए सिक्योरिटी का। बात समझ पा रहे हो? अगर यही बीटा हम पूरे पोर्टफोलियो का रख दें
तो रिटर्न पोर्टफोलियो का आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये पी है पोर्टफोलियो का बीटा, यानी कुल मिला के जिसका बीटा होगा उसका रिटर्न आएगा। इंडिविजुअल किसी एक सिक्योरिटी का बीटा यहाँ रखोगे, एक सिक्योरिटी का रिटर्न आ जाएगा। पूरे ग्रुप का यानी पूरे पोर्टफोलियो का बीटा अगर यहाँ पे रखते हो तो पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, यहाँ बस रिवीजन है, समझ लो इस फॉर्मूले का। एसएफएम में हर चैप्टर के अंदर फॉर्मूले बहुत हैं और उन फॉर्मूलों में से कुछ फॉर्मूले इंटर के हैं, तो अब आधे से ज़्यादा फॉर्मूले भूल गए होगे, तो जहाँ जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला होगा हम दोबारा आपको रिवाइज करा देंगे। तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। लिखा है द रिस्क फ्री रिटर्न आरएफ है 10%, ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा हमारा। आरएफ है आपका 10% और मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो कितना है 15%, यानी मार्केट का ये रिटर्न कितना है आरएम 15%। बीटा 2 दे रखे हैं और आपको रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो। तो भाई 2 निकलेंगे आपके आंसर ए और बी में, ए और बी। रिटर्न का यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आरएफ 10% प्लस बीटा, 2 बीटा दे रखे हैं, एक बार 0.10 रखोगे, एक 0.30 और आरएम माइनस आरएफ, तो ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 5, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0.10 से तो आधा हो जाएगा और 10 में ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 10.50, ये हो जाएगा 5, इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 1.5 हो जाएगा, इसमें ऐड कर दोगे ये आ जाएगा आपका 11.50%। बात समझ गए कितना सिंपल है, इंटरमीडिएट का बेसिकली सवाल है। ठीक है, बस यहाँ बहुत ही बेसिक चीज़ में दे रखा है, शुरुआत के 2 4 10 सवाल बहुत ही बेसिक है, यानी टोटल इस चैप्टर में आपको 36-37 सवाल पढ़ाने हैं और इन 36-37 में से देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 क्वेश्चन आपको बहुत ही बेसिक मिलने वाले हैं, जो मतलब हल्का सा दिमाग लगाओ खत्म हो जाएगा सवाल। तो कह सकते हो चैप्टर तो 36 का है लेकिन आधे सवाल इसमें बहुत ही बेसिक्स वाले हैं, आधे सवाल थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के हैं जिनको हम लोग को डिटेल में समझना पड़ेगा। चलो उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको समझ में आ गया है। फिर आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो लिखा हुआ है सुबो हैज इन्वेस्टेड इन 4 सिक्योरिटीज MNOP और पर्टिकुलर उनके इस तरीके से दे रखे हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड इतना इतना है और बीटा इतना इतना है। RBI का बॉन्ड 8% है, जो ये रिस्क फ्री रिटर्न होता है, जितने भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होंगी RBI की सिक्योरिटी होंगी उनको रिस्क फ्री सिक्योरिटी कहा जाएगा। यानी लिखा भले यहाँ RBI बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है और ये हो जाएगा आपका 8% यानी कि RF, यानी रिस्क फ्री रिटर्न को जरूरी कि रिस्क फ्री रिटर्न के नाम से ही दे, हो सकता है लिख दे कि गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको 10% रिटर्न मिलता है, RBI बॉन्ड में 10% रिटर्न मिलता है, तो वही हो जाएगा आपका क्या RF। निफ्टी आप जानते हो मार्केट होती है निफ्टी सेंसेक्स, तो ये 14% जो दे रखा है दैट इज RM, तो RM हो गया 14%, RF हो गया 8%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा के हमें आंसर निकालना है। अब इस वाले फॉर्मूले के लिए हो सकता है आपको ये चीज़ दे रखी हो सकता है ये चीज़ ना दे रखी हो, ये भी निकालना पड़े। तो अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग समझने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए पूरे पोर्टफोलियो बीटा दे रखा है यहाँ, लेकिन ये पोर्टफोलियो का बीटा थोड़ी ना है, ये तो इंडिविजुअल बीटा है एक एक आइटम का, जबकि रिटर्न हमें इंडिविजुअली MNOP का अलग अलग नहीं निकालना, पूरे पोर्टफोलियो का एक रिटर्न निकालना है। बात सोच पा रहे हो बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुद्दा ये आ रहा है कि हम पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाला जाएगा, BP से डिनोट कर दिया इसको हमने, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी 1 और वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी 2 और वेट ऑफ सिक्योरिटी 2,
बीटा ऑफ 3 वेट 3, बीटा 4 वेट 4 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। इसको चाहे हम ऐसे ही लिख के निकाल लें या टेबल फॉर्म में निकाल सकते हैं। टेबल फॉर्म में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास कौन कौन सी सिक्योरिटी है, एक्स वाई जेड जो भी होगी, 3 4, यहाँ तो 4 लिख दिए हम लोगों ने, यहाँ हमने 3 ही लिखी है, एक्स वाई जेड। फिर इन सिक्योरिटी में कितना आपने इन्वेस्ट किया है वो सवाल में दे रखा होगा, ठीक है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। एग्जाम्पल के तहत ले लेते हैं, मान लो 50,000 रुपये, 20,000 रुपये और 30,000 रुपये, टोटल हो गया हमारा कितना, 1,00,000। ये जो फिगर लिखी वो किसी एग्जाम्पल्स की है, कह सकते हो, किसी क्वेश्चन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट के आधार पे हम लोग, और फिर सवाल में आपको इन सिक्योरिटी का बीटा तो दे ही रखा होगा। इन सिक्योरिटी का बीटा मान लो दे रखा है, किसी का 1 है, किसी का 1.20 है, किसी का 1.50 है। इस इन्वेस्टमेंट के आधार पे इनका वेट निकाल सकते हैं। वेट कैसा निकलता है, प्रपोर्शन, 50,000 डिवाइड बाई टोटल 1,00,000 यानी 0.50, 20,000 डिवाइड बाई इनका टोटल 1,00,000 यानी 0.20, और यहाँ पे आ जाएगा 0.30, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, बीटा इंटू डब्ल्यू। इन दोनों का क्या करना है, आप यहाँ प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम लोग, सीधा वही लिख दिया प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दोगे 0.50, 0.24 और 15×45, इनका एडअप कर दोगे, यही हो जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। 1.19 आ गया, ठीक है। बेसिकली बात तो वही है, चाहे इसको आप, भाई ये चीज़ क्या है हमारा, वेट ऑफ 1, बीटा ऑफ 1, वेट ऑफ 2 बीटा 2, वेट ऑफ 3 बीटा 3, चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, सेम चीज़ है, ऐसी बात समझ गए। तो एक आपका ये फॉर्मूला नोट कर लोगे, एक फॉर्मूला हम लोग पहले ये नोट करेंगे, फिर एक फॉर्मूला ये नोट करेंगे। तो ये बात समझ गए, ये बात समझ गए हो, तो अब हम लोग हो गए हैं भाई इस क्वेश्चन को लगाने के लायक। फिर से सवाल देख लें, RM दे रखा है, RF दे रखा है, कितना अमाउंट सिक्योरिटी में दे रखा है, कितना इंडिविजुअल बीटा है, और हमें क्या निकालना है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो के लिए पहले आपको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है, और 2 में भी 2 पार्ट हैं। यहाँ इफ के बाद कहानी चेंज है, सवाल संख्या 2 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, इस सवाल का 2 का ये ए पार्ट है, व्हाट इज द देख लेते, और यहाँ इफ इन्वेस्टमेंट से लेके इसको बी पार्ट का नाम दे दिया, जिससे आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग अभी ए पार्ट सॉल्व कर लें। ए पार्ट के लिए पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। कौन कौन सी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है M, N, O और P। इनका अमाउंट दे रखा है, कितना इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट किया हम लोगों ने 1,25,000, ठीक है, 1,50,000, 80,000 और 1,45,000, ठीक है। इनका बीटा दे ही रखा है सवाल में, बीटा दे रखा है आपका 0.60, 1.50, 0.90 और 1.30। इन अमाउंट का टोटल कर लोगे, टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 5 लाख रुपए, और इनके आधार पे इनका आप वेट डिज़ाइन कर लोगे। तो 1,25,000 डिवाइड बाई 5 लाख 0.25 होता है, 1.5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख 0.30 होता है, 80,000 डिवाइड बाई दैट 0.16, और इतना डिवाइड बाई इतना। हमेशा वेट का सम 1 आएगा किसी भी, यहाँ पे अगर देखोगे इस सवाल में तब भी 1 आ रहा था, यहाँ देखोगे तब भी 1 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लोगे, यही होता है, इसका जो सम आएगा वही हो जाएगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 0.145 आ रहा है, 0.45, 0.144,
और 0.377, इनका प्रोडक्ट करने पे 1.121 आ गया हमारा पोर्टफोलियो का बीटा। फिर हम लोग निकाल सकते हैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और RM माइनस RF। RF सवाल में दे रखा था 8%, हाँ 8% है। बीटा पोर्टफोलियो का निकला है 1.21 और RM दे रखा है 14%। ठीक है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें और फाइनली हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये सब सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 14.726%। ठीक है, तो ये हमारा सवाल का ए पार्ट सॉल्व होता है। एक बात बताना हम भूल गए थे, ये जो RM माइनस RF होता है इसका भी एक नाम होता है। इसका नाम हमने बताया था, RF का मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी, RM मतलब मार्केट का रिटर्न, और जो इन दोनों मतलब इसको RF माइनस RF इस फैक्टर को बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम, इस चीज को बोलते हैं डिफरेंस को। तो कभी कभी ये डिफरेंस डायरेक्टली सवाल में गिवन होगा, तो ये नाम आपको याद रखना है। तो जब ये फॉर्मूला लिखना तो इसको भी ऐसे करके लिख लेना, याद रहे। ए पार्ट हम लोगों ने बेटा सॉल्व कर लिया है। ए पार्ट के बाद बी पार्ट क्या कहना चाहता है ये समझो। बी पार्ट में बोला गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट जो हम लोग ओ सिक्योरिटी में करते हैं वो ओ में ना करके RBI के बॉन्ड में करें। क्या कह रहा है, यहाँ ओ ना हो, इसकी जगह पे RBI बॉन्ड हो, तो आपका पोर्टफोलियो का बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या डिफरेंस आ जाएगा, यानी उस केस में आपका आंसर क्या होगा। तो अब हम लोग लगा रहे हैं 2 का बी पार्ट। फिर से आपको पहले निकालना पड़ेगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के लिए फिर से आपको सिक्योरिटी लिखनी पड़ेगी MN, और ये O की जगह पे यहाँ पे लिखा जाएगा RBI बॉन्ड और P। इनके अमाउंट में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल कह नहीं रहा है, तो इनके अमाउंट बेसिकली वही रहने वाले हैं। अमाउंट वही रहेंगे तो उनका सम भी वही रहेगा। अमाउंट नहीं चेंज हुए हैं तो वेट कदापि नहीं चेंज होगा, वेट भी वही रहने वाला है। बीटा में बदलाव होगा केवल RBI बॉन्ड में। देखो जो बीटा होता है, हमने बताया था बीटा मतलब रिस्क फैक्टर होता है। क्या बोलते हैं इसको, रिस्क फैक्टर बोलते हैं बीटा को। और RBI बॉन्ड क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, इनमें रिस्क होता ही नहीं है, इसलिए कह सकते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी होती हैं, उनका बीटा हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी होंगी उनका बीटा क्या होगा, 0, क्योंकि कोई रिस्क है ही नहीं उसमें। फिर इनका प्रोडक्ट निकाल लो, इनका प्रोडक्ट करके उसी तरह लिखोगे आप। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करोगे, सब लिखोगे, और यहाँ आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो का बीटा। ये आ गया 0.4, ये हो गया भाई 0.000, और इसमें कोई चेंज नहीं 0.377, और टोटल आ रहा है 0.977। फिर निकाल सकते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। सेम वही फॉर्मूला लगने वाला है, सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं, बस यहाँ बीटा जो 1.21 था पिछले सवाल में वो यहाँ रखना पड़ेगा 0.97। तो 8 प्लस 0.977, और यहाँ हो जाएगा 14 माइनस 6। सब कुछ सेम है, बीटा बदल गया है, इसलिए आपका आंसर भी बदल गया। बात समझ गए। तो इस तरीके से आपने पोर्टफोलियो का बीटा निकालना सीख लिया, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना सीख लिया CAPM मॉडल से। ठीक है, और भी तरीके होते हैं रिटर्न निकालने के, वो सब भी सीखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बेटा हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल चलो पढ़ लेते हैं। सवाल अगर पढ़ें तो यहाँ P और Q दो स्टॉक हैं, दो सिक्योरिटी हैं कह सकते हो, और उनका कुछ इस तरीके से रिटर्न दे रखा है। 2009 में इतना आया था, 10 में इतना आया, 11 में इतना, 12 में इतना, 13 में इतना। तो कई ईयर के रिटर्न दे रखे हैं, जबकि हमें रिटर्न जो चाहिए होता है वो एक चाहिए होता है। कोई 10 रिटर्न थोड़ी ना भर दोगे, क्योंकि बेसिकली आपको निकालना क्या है, यहाँ एवरेज रिटर्न निकालना है आपको पोर्टफोलियो का। बात समझ रहे हो? तो वो रिटर्न कैसे निकलेगा वो हम लोग को समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब किसी सवाल में एक सिक्योरिटी के कई सारे रिटर्न दे रखे होंगे और हमें ज़रूरत बेसिकली एक की होती है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उसकी एवरेजिंग करके उसका एक रिटर्न निकाल लिया करते हैं। बात समझ रहे हो? यानी हम लोग क्या करेंगे, उसका एक रिटर्न निकाल लेंगे। तो यहाँ इनका एवरेज करना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ इनका एवरेज करना पड़ेगा, जिसको एवरेज रिटर्न बोलेंगे हम लोग इन सब चीज़ों का। फिर यहाँ कुछ और बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। तो ये चीज़ तो निकल जाएगी, कुछ नहीं करना, इन पांचों को जोड़ना, 5 से डिवाइड करना, इसका एवरेज रिटर्न आ जाएगा, इसका एवरेज रिटर्न आ जाएगा। सो सिंपल है। ड्यूरिंग 2009 से लेके 3 तक का वही एवरेज निकालना है। एज्यूम someone hold portfolio consisting of 50% P और 50% of Q। फिर से बोला है कि आपको एज्यूम करना है कि मान लो वो आधा आधा अगर रखता है, तो फिर आपका ये एज्यूम के बाद आपको ये चीज निकालनी, पहले सवाल आपको समझना है डिटेल में, ठीक है। अगर दोनों में आधा आधा इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर आपका आंसर क्या होने वाला है, सिंपल सी बात समझना। यानी हमें क्या करना है, अगर दोनों में आप हाफ हाफ इन्वेस्टमेंट करते हो और यही खेल रहता है, तो आपका रिटर्न क्या होने वाला है। इस सवाल को बुक में थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया गया है, हम आपको थोड़ा और इजी ढंग से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। पहले आप इनको एक रिटर्न निकाल लो, यानी हम लोग क्या निकाल लें, एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज। दो सिक्योरिटी हमारे पास, एक है P और एक है Q। इनका एवरेज रिटर्न निकाल लो। एवरेज रिटर्न कैसे निकलेगा, ये माइनस का है 12.24, ये प्लस का है 23.68, 34.44 डिवाइड बाई 5 कर लें। सेम इसी तरीके से यहाँ माइनस का 7, प्लस का 25.55, 44 डिवाइड बाई 5। और ऐसा करने में जो हमारे पास फिगर प्राप्त हो रही है वो आ रही है अप्रॉक्स यहाँ पे 16%। ये सब परसेंटेज में है, तो आंसर भी आपका परसेंटेज में आएगा, और इसकी जो फिगर प्राप्त हो रही है वो 17%। ठीक है, ये तो हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। अब इन्होंने पूछा है कि भाई पोर्टफोलियो अगर समवन होल्ड करता है पोर्टफोलियो में 50% पी का स्टॉक, 50% क्यों, तो आपको बताना है कि व्हाट वुड हैव बीन रियलाइज्ड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इन ईच ईयर। आपको हर ईयर का अलग अलग चाहिए, बात समझ लो, इसलिए इसने क्वेश्चन को आंसर को दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। तो वही तरीका हम लोग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक बार रिटर्न नहीं पूछ रहा है आपसे, हर साल का पूछ रहा है। और फिर पूछा है कि भैया इसका एवरेज रिटर्न कितना होगा पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो आप पहले हर साल का रिटर्न निकालोगे 2009 से लेके 2013 तक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालना है, रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आधा स्टॉक P का रहेगा और आधा किसका रहेगा, Q का।
अब पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने का एक तो अभी फॉर्मूला आपने ये वाला देखा था, ये भी फॉर्मूला है, और जब ये बीटा बीटा नहीं दे रखे होंगे तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने का दूसरा फॉर्मूला बनेगा। यानी इस चीज़ का फॉर्मूला कैसा निकलेगा, हम लोग क्या निकालना है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। आरपी मतलब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटी होंगी वो लिखी जाएंगी, ठीक है। तो कैसे निकलता है, रिटर्न ऑफ 1, ठीक है, और वेट ऑफ 1, रिटर्न ऑफ 2, वेट ऑफ 2, रिटर्न ऑफ 3, वेट ऑफ 3, रिटर्न ऑफ 4, वेट ऑफ 4। जैसा बीटा का फॉर्मूला था सेम टू सेम फॉर्मूला, वहां बीटा 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 चलता था तो पोर्टफोलियो का बीटा आता था, यहाँ रिटर्न 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 चल रहा है तो पोर्टफोलियो का इससे रिटर्न निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ बेसिकली हम लोग ज़्यादातर सवालों में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जब वो बीटा बीटा दे रखा होगा तो फिर हम लोग CAPM वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। हमें कब से निकालना है, आपको 2009 का भी निकालना है, 10 का भी निकालना है, 11 का, 12 का और 13 का। इसको चाहे ऐसे लिखें, चाहे जैसे बीटा वाले में लिखा था वैसे ही लिख सकते हो। तो यहाँ ईयर लिख दिए हमारे, क्योंकि 5 साल का निकालना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन टेबुलर फॉर्म में बना लिया है। रिटर्न P सिक्योरिटी का और रिटर्न Q सिक्योरिटी का, दो सिक्योरिटी का रिटर्न, वो तो सवाल में दे ही रखा था, वही आपको छापना है। माइनस का 12.24, 23.68, 34.44, 5.82, 28.30। रिटर्न ऑफ Q में -7, 25.55, 44.09, 2.20 और 20.16। वेट यहाँ आपको लिखना है, वेट ऑफ सिक्योरिटी P और वेट ऑफ सिक्योरिटी Q, और जो ये 1 2 लिखे थे बस वहाँ PQ नाम दे देना है आपको, सेम फॉर्मूला बनेगा। यानी ये यहाँ कहाँ निकल रहा है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। फॉर्मूला क्या है, ये जो है रिटर्न, ये जो है वो पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, पूरा ध्यान रहे, वो वर्ड वही आ रहे हैं बार बार, लेकिन समझ जाना आप, ठीक है। या इनको 1 2 भी कर सकते थे, चलो अच्छा 1 2 ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 W1 R1 और W1 का मतलब है P सिक्योरिटी और Q का 2 का मतलब क्या है, Q सिक्योरिटी का। वेट बोला था सवाल में, आपको क्या रखना है, ये 1 है, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, R, ये अच्छा देखो बेटा फिर से कर देना, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 2, 1 1 2 2, 1 1 2 2, ठीक है। वेट बोला था कि दोनों सिक्योरिटी में आधा आधा करना है, यानी हर केस में आपको जो वेट है वो आधा आधा, यानी 0.50 रखना है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 12.24 इंटू 0.50 और माइनस का 7 इंटू 0.50, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे ये सब सॉल्व करते चले जाओगे, ठीक है। तो जब ये फाइनली सब कुछ सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ रही, माइनस का 9.62, 24.62, 39.27, 4.01 और 24.23। बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ तक का ये जो पार्ट सॉल्व हुआ है, ये आपका ये पार्ट यहाँ तक का सॉल्व हुआ है। फिर यहाँ से एक चीज़ और पूछिए कि व्हाट इज़ द एवरेज रिटर्न ऑफ, तो मतलब इसका भी एवरेज निकालना है आपको, तो इसका एवरेज जोड़ के कर ले 5 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करना है, तो चलो जोड़ के हम यहीं पे लिख देते हैं। जोड़ के आ रहा है हमारे पास 82.51, तो 82.51 डिवाइड बाई 5 कर लोगे
16.50% अप्रॉक्स आ रहा है। बात समझ गए? तो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपका।